रामपुर से कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। रामपुर में सबसे ज़्यादा मुसलमान को ये पार्टी कहते हैं समाजवादी, इन्होंने ही मज़ारें तोड़ी हैं। भाजपा ने एक भी मज़ार नहीं तोड़ी आज तक। यहाँ पे रामपुर में जो भी 2-4 मज़ार टूटी, गेट टूटे, वो सिर्फ आजम खान ने तोड़े, तो उन पे तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया। रामपुर की आवाम अब जाग चुकी है, उसे भी पता है कि पब्लिक के बीच में काम कौन कर रहा है और कौन पब्लिक को नज़रअंदाज करता रहा है। रामपुर से भाजपा जो है एक बहुत बड़ा परचम लहराएगी। इतने वोटों से शायद ही कभी जीती हो जितने वोटों से अब की बार जीतेगी। देखिए, वो रॉबिन हुड हो या अन्नदाता हो, इंसान जो कर्म करता है उसकी सज़ा और उसका फल उसे दुनिया में ही मिलता है। क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक है। कहाँ से हैं? मैं रही रामपुर से ही हूँ। रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा कांग्रेस का गठबंधन? शायद अब की बार रामपुर से भाजपा जो है एक बहुत बड़ा परचम लहराएगी। इतने वोटों से शायद ही कभी जीती हो जितने वोटों से अब की बार जीतेगी। उसकी एक वजह है, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, उन्होंने उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिला, 2 साल भी शायद उनको पूरे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने इतने कम वक्त में बहुत अच्छे काम किए। यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वो कोई भी अगर छोटा बड़ा इंसान उनके कार्यालय उनके घर पे पहुँच जाए तो उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को मानते, उसके काम को अंजाम देते हैं। बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारा यहाँ से भाजपा ने। आपको लग रहा है आजम खान का दबदबा अब खत्म हो चुका है रामपुर से? देखिए, आजम खान का दबदबा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आजम खान का तो रामपुर में बहुत दबदबा है, लेकिन जब वो अंदर हैं, जब वो बाहर है ही नहीं, जब वो लोगों के बीच है ही नहीं, तो लोगों की बात कौन सुने? उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी इतनी ताकत नहीं है, उनका इतना दम नहीं है कि वो कोई काम करवा सकें या कर सकें। और वो तो खुद ही लड़खड़ाए हुए हैं। अब उनकी पार्टी जैसे समाजवादी लड़खड़ाई हुई है कि 3-3 लोगों ने पर्चा लिया, उसमें से यही डिसाइड नहीं हो पाया कि इसमें कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो यहाँ से रामपुर के लोगों का दिल काफ़ी टूटा। और फिर आजम खान होते तो बात और होती, जब आजम खान नहीं है तो अब समाजवादी का रामपुर में क्या, मैं मानता हूँ पूरे मंडल के अंदर कहीं वर्चस्व नहीं है। रामपुर क्या, पूरे मंडल में आजम खान का बहुत बड़ा दबदबा है। वाकई मैं कहता हूँ कि आजम खान जो है वर्ल्ड के नेता हैं, अच्छे नेता, बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको जैसे वो कई मुकदमों में अंदर हैं, तो वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, योगी जी ने कैसा काम किया? 7 साल हो चुके हैं प्रदेश के वो सीएम हैं। देखिए, योगी जी के सारे ही काम अच्छे हैं। योगी जी जो है जनता के साथ बहुत भलाई का काम करते हैं, जनता के साथ उनके काफ़ी अच्छे कार्य हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा भी सीएम बने। अच्छा, ये बताइए, लोग तो कहते हैं कि भेदभाव करते हैं योगी जी। नहीं, योगी जी का कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। लोगों की सोच है, लोगों की सोच में फ़र्क है बहुत। उस फ़र्क को दूर करना पड़ेगा। अगर योगी जी भेदभाव करते तो बहुत बड़ा भेदभाव कर देते वो। उन्होंने कहाँ भेदभाव किया? कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे तो नज़र नहीं आता वो कहीं भेदभाव करते हैं। अच्छा, ये बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा तो हमें अभी तक जहाँ तक मालूम है तो वहाँ तो हमारे मोदी जी ही हैं। लेकिन अगर मोदी जी नहीं बनते हैं, किसी कारणवश मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो हमारी कोशिश और हमारी दुआ भी यही है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। आपको नहीं लगता विपक्ष से कोई चेहरा हो सकता है? नहीं, विपक्ष से तो कोई नहीं हो सकता। विपक्ष से तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मुख्तार अंसारी जिसे माफिया डॉन कहा जाता था, हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भी एक साजिश है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग उन्हें जनसेवक, अन्नदाता, रॉबिन हुड जैसे नामों की उपाधि भी दे रहे हैं। देखिए, वो रॉबिन हुड हो या अन्नदाता हो, इंसान जो कर्म करता है उसकी सज़ा और उसका फल उसे दुनिया में ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसा कि लोग कह रहे हैं, कि उन्हें पॉइज़न दिया गया है, जहर दिया गया है, अगर वाकई ऐसा सच है तो ये बहुत गलत है। ये प्रशासन के लिए बहुत शर्म वाली बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सज़ा है, अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे सज़ा प्रशासन देगा। अपना कानून का तरीका होता है, कानून उसको कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। अगर कानून के नुमाइंदे ही कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो फिर जनता किस पे विश्वास करेगी? तो माफिया थे या फिर रॉबिन हुड? देखिए, इस बारे में मैं नहीं कह सकता वो माफिया थे या रॉबिन हुड थे, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं। लेकिन उन पर इतने सारे केस है, विधायकों को मारने का आरोप भी है उन पे। अब देखिए, राजनीतिक तौर पे तो केस लगते ही हैं, जो राजनीति करता है उसके ऊपर तो केस लगते ही हैं। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे मालूम। का संजय नाम है। कहाँ से हैं? रामपुर से ही हैं। रामपुर से कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। आपको नहीं लगता कि सपा का उम्मीदवार या फिर बीएसपी का उम्मीदवार जीत सकता है? फाइट नहीं है आपस में इनकी, क्योंकि इनके आपस में विघटन पड़ चुका है सब में। प्रत्याशी भी किसी ने अच्छा नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कंपटीशन होगा किसी से। लेकिन दोनों पार्टी ने मुस्लिम चेहरे उतारे हैं, और अगर हम रामनगर या रामपुर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम बाहुल एरिया है, फिर भी वोट कटने की संभावना नहीं है। नहीं, इससे पहले भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारते थे ये लोग। कोई नया काम नहीं करा दोनों पार्टियों ने। इससे पहले भी मुस्लिम प्रत्याशी आते थे, अभी भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे इन्होंने।
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू प्रत्याशी दिया और एक दो बार तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी भी दिया और यहाँ से जीता है वो। मुख्तार अब्बास नकवी जी इनका मंत्री जी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, वो रामपुर में भाजपा से ही सिंबल से लड़े और जीते भी हैं। तो इससे मतलब ये है मुस्लिम वोट भी मिलता है हमें, तभी तो जीतते हैं हम लोग, खाली हिंदुओं से नहीं जीतते। मुस्लिम का हर समाज हमें समर्थन करता है। तो अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? 7 साल हो चुके हैं उन्हें सीएम बने प्रदेश का। सबके साथ सामान्य है। अगर कोई योजना है केंद्र की है या राज्य की है, इसमें भेदभाव नहीं करा। सबसे बड़ी बात यह है वो सबके लिए मिला। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अभी भी वो भेदभाव कर रहे हैं। आम जनता नहीं कर रही है ये बात। जो राजनीतिक दल के नेता हैं या विपक्ष में, वो तो हमेशा कहेंगे विपक्ष की बात करेंगे। आम जनता से तो अभी आपने पूछा सबसे, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा भेदभाव हो। हम जहाँ ये खड़े हैं, यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी, छोटी सी, तोड़ दी गई और ये अब हमारी सरकार ने इसको आवंटन करना शुरू करा। ये लगभग 20 साल पहले मार्केट बनी थी। आजम खान ने अपने स्वार्थ के कारण, इसमें रिश्वत के कारण बनाई तो अच्छी थी, मगर इसको आवंटित नहीं करा। अब भाजपा सरकार आई है तो जब से इन्होंने आवंटित करना शुरू करा, लोगों को कारोबार मिलेगा। और जिनकी तोड़ी गई थी दुकानें, उनको दुकानें अब दी जा रही हैं। छीन ली गई थी सबसे, यहाँ पे मकान तोड़ दिए थे, अब फैक्ट्री बंद करा दी थी। रामपुर में सबसे ज़्यादा मुसलमान को ये पार्टी कहते हैं समाजवादी, इन्होंने ही मज़ारें तोड़ी हैं। भाजपा ने एक भी मज़ार नहीं तोड़ी आज तक। यहाँ पे रामपुर में जो भी 2-4 मज़ार टूटी, गेट टूटे, वो सिर्फ आजम खान ने तोड़े। तो उन पे तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया। अगर भाजपा कोई कार्य करती है इसमें तो उस पर एलिगेशन लगाया जाता। अच्छा, केंद्र में कौन आ रहा है? प्रधानमंत्री कौन होगा इस बार? जो आम जनता का माहौल है तो सब जने भाजपा का ही कह रहा है। जब हमारा तो लक्ष्य रामपुर से जिताना है। जब हम एक सीट रामपुर से देंगे तो वो आगे बढ़ेगी। तो जिसकी सीट ज़्यादा होंगी सरकार बनेगी। बीजेपी की उम्मीद यही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार नाम है। कहाँ से आप? रामपुर से। रामपुर से किसे जितवा रहे हैं? रामपुर से मोदी जी जीतेंगे, वो घनश्याम सिंह लोधी जी जीतेंगे। आपको नहीं लगता कि जो बीएसपी का प्रत्याशी है या सपा का प्रत्याशी चुनौती दे सकते हैं? रामपुर की आवाम अब जाग चुकी है। उसे भी पता है कि पब्लिक के बीच में काम कौन कर रहा है और कौन पब्लिक को नज़रअंदाज करता रहा है। इसलिए वोट ठग ली गई। अब सब अलर्ट पे हैं, सब अपना अच्छा बुरा समझ रहे हैं। एक योगी सरकार या मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को बराबर से मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए पब्लिक का रुझान भाजपा की तरफ ही है। अच्छा, लोगों का कहना है कि पिछले 7 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, यूपी से दंगा, माफिया राज, गुंडा राज, ये सब खत्म हो चुका है। आपको लग रहा है? बिल्कुल 100%। हमने वो दौर भी देखा है कि रात को लाइट नहीं है, बाज़ार में है या बैंक जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। हम क्या सभी, कोई गारंटी नहीं थी। बैंक अगर घर से पैसे लेके बैंक जा रहे हैं तो बैंक पहुंचेंगे, या बैंक से घर आ रहे हैं तो घर पहुंचेंगे। अब ऐसा कहीं नहीं, रामपुर नहीं, पूरी यूपी में बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबका विश्वास जीत रखा है उन्होंने, ठीक है। और कहने वाले कुछ भी कहें तो ये तो उनके अपने अपने स्टंट हैं। जब कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उछालेंगे। ना मोदी जी की और योगी जी की बराबरी कोई नहीं कर रही है। पब्लिक के साथ हैं, उनका वो नारा बिल्कुल 100% सत्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी जी ही पुनः। अच्छा, ये देखने को मिल रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। हालांकि ये नेचुरल डेथ है, इसके बावजूद विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग उन्हें जनसेवक, रॉबिन हुड जैसे बहुत सारी उपाधि भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, उनको जो बड़ी बड़ी उपाधियां दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं ना जो उनकी बिरादरी के हैं, उन्हीं की लाइन के हैं, उनके समर्थक हैं। बाकी उन्होंने जिनके साथ अच्छा किया है वही तो ये बातें कर रहे हैं। या सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को या एक नेचुरल डेथ को गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। मगर आज यूपी का मुसलमान भी इतना समझदार हो चुका है कि इन 420 और चीटिंग बाजों की बातों में नहीं आएगा। जो नेचुरल है वो हुआ है। सबको हार्ट अटैक आता है, किसी को भी आता, कह के थोड़ी आता है। अब उसमें मुद्दा उठा रहे हैं सब, ज़्यादातर वो मुख्तार अंसारी के पार्टनर हैं या उनके समर्थक हैं, जो भी हैं, जिन्होंने आज तक यूपी को क्या दिया जख्मों के अलावा। तो तकलीफ़ तो उन्हें होगी, एक सरपरस्त खो दिया उन्होंने। मगर जिनसे छीना है, जो घर उजाड़े हैं,
तो सब्र तो उनका भी पड़ेगा ही। ये बेल आवाज़ लाठी है, पड़ गई, ठीक है। इसमें अपने आप को हीरो बनाना साहब, मुसलमानों को ये दिखाना कि हम तुम्हारी जैसी कह रहे हैं, तुम्हारा शुभचिंतक है, तो ये मुसलमान जान चुका है। रामपुर की एक वो घटना जिसमें 4 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, जो सिर्फ मुस्लिमों का समर्थन अखिलेश यादव या उनके पिताश्री करते चले आए, टोपी लगा लगा के। तो ये भी आवाम देख चुकी है कि जो आज़म खां के साथ नहीं है, आज़म खां किसी को कह रहे हैं, वो किसी को कह रहे हैं, कहाँ से लाए और कहाँ खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब आवाम समझ चुकी है कि वो सिर्फ उनका वो एक मिसाल है, भेजा खाते रहो, सिर सहलाते रहो कि हम तुम्हारे हैं, कोई नहीं।